जय माता दी दोस्तों। तो फाइनली आज नवरात्रे का नौमी का दिन आ गया था, जहाँ पे हमें कंजक अपने घर में करनी थी। तो करते हैं कंजक की तैयारी। सबसे पहले मैं बनाती हूँ हलवा, चाहे वो भोले बाबा का प्रसाद हो, चाहे वो माता रानी का प्रसाद हो। जब मुझे किसी तीज त्योहार पे बनाना होता है तो मैं उसको एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले भून रही थी सूजी हलवे के लिए। सबसे पहले मिठाई बनाती हूँ मैं, उससे पहले मैंने सूजी भून के घी जो है फ्राई करने के लिए रख दिया था। इसको फ्राई करके थोड़ा सा सूजी को ब्राउन किया जाता है ना, आप लोग भी करते होगे। देखो मेरे को तो इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती है। जो वीडियो देखते हैं, जो बना रहे हैं, उनको मतलब पहले से, या फिर जो ऑलरेडी बनाते हैं उनको मेरे से ज़्यादा अच्छी कुकिंग आती है। बट मेरा जो है, मैं सिंपल सोबर ही बनाती हूँ। क्योंकि क्या है ना कि भगवान देखिए श्रद्धा के भूखे होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। बट माता रानी का जो भोग है वो मेन होता है हलवे का और चने का। तो सबसे पहले मैं हलवा बनाती हूँ, मीठा ही बनाती हूँ। कोई भी तीज त्योहार हो, मैं सबसे पहले मीठा ही बनाती हूँ और फिर बनाऊँगी मैं चने। तो यहाँ पे हमारा हलवा जो है रेडी हो चुका था। सिंपल ही मैंने हलवा बनाया था। हलवे में या खीर में मैं चीनी जो है एकदम बाद में डालती हूँ। तो हलवा मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं यहाँ पे चीनी इसमें मैं ऐड करूँगी। इतने मैं छोले के लिए मसाले पहले ऐड अलग कर लेती हूँ। बच्चों को जो कंजक मेरे घर आती है उन्हें मेरे हाथ के छोले जो हैं बहुत 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 पसंद हैं। तो मैं आज जो है एक्स्ट्रा छोले बनाने वाली हूँ, ताकि कोई भी किसी की प्लेट खाली ना जाए। जिसको चाहिए वो भरपूर दे पाऊँ, और जो मेरी फेवरेट है, जिनको मेरे अच्छे लगते हैं, उनको मैं ज़्यादा से दे पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाला को पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए भिगाने के लिए छोड़ दिया था, जितने हम छोका लगाएंगे। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया था रिफाइंड। अभी हम सब्जी जो है तेल में छोकेंगे, बाकी जो माता रानी का है वो घी में, और उसमें इस तरीके से ही छोका है हमने। तो यहाँ पे हमने डाल दिया इसमें जीरा और थोड़ी सी हल्की सी हींग डाली थी। और जो मसाला मैंने पानी में बॉईल करके रखा था, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। तो पानी मसाला जो है अच्छे से भून जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चने। काले चने मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। थोड़ा सा वीडियो बनाने का मेरे को वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे ही कर पा रही थी। तो दोनों तरीके से हमारा जो है ऐड हो गया था। तो यहाँ पे ऐड होने के बाद क्या था, फिर ये प्रोसेस ना दादी करती थी। कोई भी तीज त्योहार पे जब कढ़ाई चढ़ाती थी तो 7 बार उसके ऊपर से पानी फेरती थी और उस कढ़ाई के साइड में रख देती थी, गैस के साइड में, सॉरी। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे हमेशा अपनी शादी के टाइम से करते आ रही हूँ। प्लस जो पहली जो 2 रोटी, उस 2 रोटी या 2 पूड़ी जो निकलती हैं त्योहार पे, वो गाय की और कुत्ते की निकालते। तो वैसे ही मैं यहाँ पे प्रोसेस करती हूँ। यहाँ पे मेरी 11 हो चुकी थी। ये गारी मैंने आपको 9 दिन नहीं दिखाई थी। और ये था मेरा माता रानी का भोग जो हमने आज रेडी किया था। फिर उसके बाद हमने ग्यारह पे भोग लगाने के बाद कंजकों को बिठाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो जोत का आशीर्वाद आप ले सकते हैं, जय माता दी आप कमेंट में लिख सकते हैं। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सबके घर सुख समृद्धि दे, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा जो है कंप्लीट हो गई थी। मैं मम्मी पूजा कर रहे थे, भोग लगा रहे थे साइड बाय साइड हम कंजकों को रेडी कर रहे थे, क्योंकि कंजक थी मौसी जी के यहाँ बैठी हुई थी, वहाँ से सीधे हमारे यहाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने भोग जो है लगा चुका था। फिर हम जलाना प्राशन कर रहे थे। उसके बाद फटाफट से कंजक को बिठाने के लिए हमने यहाँ पे मैट्स वगैरह बिछा लिए थे। उसके बाद हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गई, हमने कलश नारियल अपना उठाया था। कलश नारियल सबसे पहले उठा के अपनी गोद में रखना चाहिए फलने फूलने के लिए। उसके फिर मैंने कंजकों को बिठाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने सबके चरण धोने के लिए जो हम जेल यूज़ करते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलानी चाहिए। लोग काफ़ी चीज़ और भी मिलाते हैं, बट हल्दी जो होती है प्रिय होती है। उसके बाद अपने सीधे पल्लू से साफ़ करना चाहिए उनके चरणों को। मतलब ऐसा होता है ना, मैया रानी चल के आई हैं तो उनके पैरों में हो गए, तो उसके ये प्रोसेस वो होता है शायद। बट अच्छा है, जो भी मेरे को अच्छा। मैं हमेशा अपनी शादी के बाद, जब से मैंने कंजक जमानी शुरू करी, इससे पहले मैं यही करती हूँ। लोग तो बहुत अच्छे से भी धोते हैं, परात में रख के अच्छे से धो के गंगा जल से फिर साफ़ करते हैं। बट थोड़ा सा स्पेस का इशू हो जाता है, तो हम जैसे हमसे हो पाता है उस टाइम पे हम जल्दी जल्दी वैसे ही क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे सबके मैंने चरण धो लिए थे। फिर 1 बाय 1 करके सब बैठ गई थी। तो बैठने के बाद फिर हमने क्या किया, ये जो हमारा शूट कर रहा था पार्थ, उसने अपना भी ले लिया था। मैंने यहाँ पे तिलक लगाया, इनको कलावा बांधा। फिर हम यहाँ पंकज का ना वेट कर रहे थे, क्योंकि बच्चों की ना स्टील की प्लेट्स मैंने मंगाई थी, तो वो रह गई थी आने के लिए, तो वो लेकर के आ रहे थे। इतना मैंने सोचा हम इतना काम जो है क्लियर कर लेते। तो फटाफट से यहाँ पे पापा पत्थर ले गए। मैंने पापा को बताया नहीं था कि हमने क्या मंगाया। तो फिर मैंने स्टील की प्लेट आने का वेट किया। जैसे ही प्लेट्स वगैरह आ गई थी, फिर हमने बच्चों को खाना सर्व करना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा काम, जैसे एक मम्मी ने कर दिया, एक पापा ने कर दिया, एक मैंने। पंकज भी इन्वॉल्व होते हैं कई बार वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पार्थ, तो यहाँ पे सारे जो फ्रेंड्स थे पुच्चू के ही थे, क्योंकि ट्यूशन्स वगैरह में रहते हैं, खेलते हैं उनके साथ, तो फटाफट से एक बार में बोलने पे आ जाते थे। यहाँ पे प्लेट्स वगैरह आने का वेट हो रहा था, तो मैं कलावा वगैरह बच्चों को बांध रही थी, और बच्चे सब बैठ चुके थे। मेरे यहाँ बच्चे बहुत खुशी से आ जाते हैं, फटाफट से आ जाते हैं, अगर इसी पता चले कि हाँ भाई भाभी के यहाँ स्टार्ट हो गया है।
उसका रीज़न चाहे कोई भी हो, बट मैं भी बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ और बच्चे भी मेरे से बहुत प्यार मानते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी है। तो ये जिसको आप देख रहे हैं वाइट शर्ट में, इसी को मेरे हाथ के छोले इतने पसंद हैं, ये अलग से इनविटेशन मेरे को दे के जाती है कि मैं संडे को आऊँगी, मेरे लिए छोले बना देना। छोले गए या फिर काले चने गए, वो मतलब खाना इसको मेरे हाथ का बहुत अच्छा लगता है। इनको नाम नहीं पता मेरे को क्या है। तो यहाँ पे स्टील की प्लेट मैंने सब बच्चों को दे दी थी, सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे और खाना जो है हमने लगाना शुरू कर दिया था। इतनी देर में खाना लगाते लगाते 2 मैंने प्लेट साइड में लगाई थी। एक मैंने लगाई थी अपनी भांजी की और एक मैंने लगाई थी कोको की, जो यहाँ पे मिसिंग थी। तो यहाँ पे फटाफट, सॉरी, मैंने प्लेट जो लगाई थी पार्थ की, दक्षु की लगाई थी और अपनी भांजी की लगाई थी, क्योंकि मैं उसकी प्लेट हमेशा से भेजती हूँ। तो यहाँ पे क्या था, सब बच्चे बैठ चुके थे, तो फिर हमने पार्थ को भी बोला, पार्थ बेटा आप भी बैठ जाओ, बाद में वीडियो वगैरह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी होगी तो, क्योंकि आदत नहीं है, फर्स्ट टाइम हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो सबसे पहले जो मीठा में मैं परोसती हूँ हलवा, उसके बाद चने, फिर बाकी का सब्जी और पूड़ी वगैरह, क्योंकि मेन भोग तो माता रानी का इसी चीज़ का है। तो यहाँ पे निशा भी आ चुकी थी हमारी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे सबने थोड़ा थोड़ा ऐसे सब चीज़ें देना शुरू करा। फिर मैंने नारियल और क्या कहते हैं बताशे दिए, और हम लोग जो भोग में परोसते हैं वो, ये भोजन के साथ साथ नारियल जो हम लोग निकालते हैं वो, उसके अलावा बताशे, गिफ्ट्स जो हम बच्चों के लिए लाते हैं वो सब हम बच्चों को देते हैं। और बस माता रानी जितना हमसे हो पाता है, जितना हम कर पाते हैं उतना करते हैं। बस ऐसी कृपा बनाए रखें, हम अच्छे अच्छे गिफ्ट्स उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि साल में 2 ही बार तो ये हमारे घर में आती हैं। और भी ज़्यादा आ सकती है, जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तब भी हम कंजक करते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर मेरे को हर महीने भी मौका मिले ना, अष्टमी वाले दिन भी, तो मैं कोशिश करूँगी मैं अष्टमी पे भी खिला दूँ। बट चीज़ें हो नहीं पाती, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, ऑफिस से कई बार हम लेट हो जाते हैं, कई बार हम ऐसी चीज़ों में हम जल्दी में फंस जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम बच्चों को गिफ्ट दे रहे थे, गिफ्ट दे के सारे बच्चे दोबारा से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आई एम सो हैप्पी, जो बच्चे मेरे गिफ्ट देख के खुश होते हैं ना, आई लव दिस पॉइंट, बिकॉज मैं जो भी देती हूँ ना, मैं मन से देती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि मेरे को प्राइस क्या देना है, या फिर जो जितना मेरे से बन पड़ता है मैक्सिमम वो देती हूँ, जितना अच्छा हो सकता है उतना देती हूँ। सबको कॉमन ही गिफ्ट सबको प्रोवाइड करती हूँ, और हमेशा अपनी भांजी के लिए गिफ्ट भेजती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे घर की सबसे महत्वपूर्ण जो कंजक है वो जयकारा लगवा तैयार हो गए थे बच्चे सबको। सबसे पहले मैं जयकारा यहाँ पे बच्चों को लगाऊंगी। जयकारा आप ऐसे ही सुन लीजिए, मैं जयकारा किस किस का लगवाती सो गाइज़, यहाँ पे हमारी नवरात्रि, हमारी कंजक जो है पूरी हो चुकी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थोड़ा सा शॉर्ट टाइम था, इसलिए मैं थोड़ा सा ही कैप्चर कर पाई या नहीं करवा पाई। तो फाइनली माता रानी का आशीर्वाद लेके हमने उनको किया विदा नहीं किया। हमारे घर में माता रानी हमेशा बनी रहें, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा मेरे हमेशा मेरे घर में विराजमान रहें, हमेशा अपना मेरा आशीर्वाद बना रखें। कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करें। जो मेरा वीडियो देख रहे हों उनको मनोकामना उनकी पूरी करें, सुख समृद्धि सब ये घर में लेके आएँ, बस यही चाहती हूँ मैं। और जहाँ पे भी मेरी मम्मा यानी मेरी दादी हों, उन्हें बताएं कि मैं उन्हें बहुत 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 मिस करती हूँ, और आज भी मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी, बट एक्सपेक्ट नहीं कर पाती हूँ। तो बाय बाय गाइस, बाय बाय।